पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पहलगाम हमले के बाद देश में आक्रोश है, सीमा पर तनाव अपने चरम पर है और हालात ऐसे बन रहे हैं जैसे जंग कभी भी छिड़ सकती है। वहीं ऐसे माहौल में भारत ने एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाते हुए फ्रांस के साथ राफेल मरीन की खरीद को अंतिम रूप दे दिया है। ये सौदा सिर्फ रक्षा उपकरणों का नहीं, बल्कि भारत की सैन्य रणनीति की दिशा और दशा तय करने वाला ऐतिहासिक समझौता है। 63,000 करोड़ रुपए की इस डील पर दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने मुहर लगा दी है, जिसके तहत भारत को 26 अत्याधुनिक राफेल मरीन फाइटर जेट मिलेंगे। अब वैसे तो राफेल पहले से ही भारतीय वायुसेना की रीढ़ बन चुका है, लेकिन राफेल मरीन उससे भी 2 कदम आगे है। ये लड़ाकू विमान न केवल हवा से हमला करता है, बल्कि समुद्र से भी दुश्मन को घुटनों पर लाने की ताकत रखता है। राफेल मरीन को खास तौर पर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि विमान वाहक पोतों से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सके, जिससे इसकी रणनीतिक उपयोगिता कई गुना बढ़ जाती है। इसका एयर फ्रेम बेहद मजबूत है और लैंडिंग गियर को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि समुद्री तूफानों के बीच भी बिना डगमगाए वापसी कर सके। इसकी फोल्डिंग विंग्स इसे युद्ध पोतों के हैंगर में आसानी से समा जाने में मदद करती है। साथ ही राफेल मरीन में अत्याधुनिक रडार और सेंसर लगे हैं, जो दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखते हैं। ये लक्ष्य को न सिर्फ पहचानता है, बल्कि उस पर सटीक और घातक हमला भी कर सकता है। इसमें लगे मल्टी फंक्शन रडार, मेटियोर मिसाइल और आधुनिक एवियोनिक सिस्टम इसे पाकिस्तान के F-16 और चीन के J-20 जैसे लड़ाकू विमानों से कई ज्यादा खतरनाक बनाते हैं। राफेल मरीन 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और इसका कॉम्बैट रेडियस 3,700 किलोमीटर है, जिससे ये लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। इसके अलावा एक खास बात ये है कि इस विमान में बिल्ट इन सीढ़ी और माइक्रोवेव लैंडिंग सिस्टम जैसी तकनीकें भी मौजूद हैं, जिससे इसका संचालन युद्धपोत पर कहीं ज्यादा आसान और तेज हो जाता है। इसका वजन तकरीबन 10,300 किलो है, जो इसे मजबूती और स्थायित्व दोनों देता है। वहीं टेक ऑफ के दौरान जंप स्ट्रट नोज व्हील इसे संतुलन देता है और किसी भी विपरीत परिस्थिति में उड़ान भरने के लिए तैयार रखता है। वहीं राफेल मरीन की तैनाती भारतीय नौसेना के सबसे महत्वपूर्ण विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य पर की जाएगी, जहां ये MiG-29K के साथ मिलकर दुश्मनों के इरादों को चकनाचूर करेगा। MiG-29K पहले ही 65,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है और अब राफेल मरीन के साथ मिलकर ये जोड़ी भारतीय नौसेना को अपराजेय बना देगी। हवा, समुद्र और जमीन तीनों मोर्चों पर अचूक वार करना अब भारत के लिए संभव होगा। अब गौरतलब है कि आज भारत ने ये साबित कर दिया कि वो शांति में विश्वास रखता है, लेकिन अपनी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। राफेल मरीन सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि भारत की नई सैन्य सोच का प्रतीक है। तेज, अचूक और अडिग ये लड़ाकू विमान हमारी सेनाओं के हाथों में एक ऐसा अस्त्र बनकर आया है जो हवा, जल और थल हर जगह दुश्मन पर कहर बनकर टूटेगा। अब भारत नई ऊर्जा, नई रणनीति और नए आत्मविश्वास के साथ हर मोर्चे पर तैयार है। जब राफेल मरीन विक्रमादित्य के डेक से उड़ान भरेगा तो दुनिया देखेगी कि ये नया भारत है, जो अपनी सीमाओं की रक्षा करने के साथ साथ दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने की ताकत भी रखता है।